नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषिकेश लर्निंग एकेडमी में। आज हम सीडीपी का एक बेहद जरूरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चैप्टर फर्स्ट सीडीपी का आज हम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं अपने इस चैनल में। अगर आप सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी और बेहद उपयोगी होने वाला है। तो बिना किसी समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं और फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं बाल विकास की अवधारणा को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अध्याय की रूपरेखा, मतलब आज के इस लेसन में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वो देख लेते हैं। पहला हम देखने वाले हैं बाल विकास का अर्थ और परिभाषा। दूसरा हम देखेंगे विकास और वृद्धि में अंतर। तीसरा हम देखेंगे बाल विकास की विशेषताएं। चौथा हम देखेंगे बाल विकास के प्रमुख आयाम। पांचवा हम देखेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और इसके बाद हम देखने वाले 100+ संभावित प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बाल विकास का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। मतलब बाल विकास का अर्थ क्या है वो समझते हैं पहले हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जन्म से लेकर किशोरावस्था तक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। यह एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। मतलब बाल विकास एक ऐसी प्रोसेस है। क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, किशोरावस्था क्या होता है? वयस्कता और जन्म से बीच की अवस्था, वयस्कता या फिर कह सकते हैं हम वयस्कता से पहले की अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था। इसको आमतौर से हम 10 साल से 18 साल के बीच में हम कह सकते हैं किशोरावस्था। ठीक है, तो प्रोसेस जिसमें क्या होता है? ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, और भले ही वो भावनात्मक क्यों ना हो, इन सभी परिवर्तन को, इन सभी चेंजेस को हम कहते हैं बाल विकास। और ये जो चेंजेस होते हैं वो निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया से होते हैं। मतलब लगातार होते हैं और क्रमबद्ध प्रक्रिया से, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, स्टेज बाय स्टेज काम होता है। स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बाल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जन्म से लेकर किशोरावस्था तक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। यह एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। सिंपल मतलब हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के बीच में जो भी आपके अंदर चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को हम कहते हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये लगातार होता है और क्रमबद्ध प्रक्रिया से होता है। सिंपल, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, ताकि हम उसको और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे पाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब हम इसकी जो है प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं। बाल विकास की परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली परिभाषा हेलार्क के द्वारा दी गई है। इस परिभाषा में क्या कहा गया है चलिए समझते हैं। हेलार्क जी कहते हैं बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जन्म से लेकर वयस्कता तक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बढ़ता है। क्या कहते हैं हेलार्क जी? बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जन्म से लेकर वयस्कता तक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बढ़ता है। समझ में आ गया? मतलब जन्म से लेकर वयस्कता तक। ठीक है, जन्म से लेकर वयस्कता तक, वयस्कता के पहले मतलब 18 साल के पहले। वयस्कता को हम नॉर्मली 18 साल के बाद की उम्र को कहते हैं। तो कह सकते हैं कि 18 साल के पहले जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, भले ही वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, जो भी चेंजेस हैं, जो भी विकास हुआ है, जो भी विकास हुआ है, उस विकास की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। सिंपल, बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जन्म से लेकर वयस्कता तक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बढ़ता है। समझ में आ गया? जो भी प्रोग्रेस करता है
जन्म से लेकर वयस्कता के बीच में, यानी कि जन्म से लेकर 18 साल वर्ष के पहले तक बच्चे में जो कुछ भी चेंजेस आते हैं, जो कुछ भी इंप्रूवमेंट आती है, उसे हम क्या कहते हैं? बाल विकास। ये किसका कहना है? हेलार्क जी का कहना है, राइट। चलिए अब दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। दूसरी परिभाषा जो है वो जीन पियाजे की द्वारा दी गई है। अब हम देखते हैं हमारे जीन पियाजे जी क्या कहते हैं। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, चलिए समझते हैं। बाल विकास एक क्रमिक और चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीन पियाजे जी क्या कहते हैं? बाल विकास एक क्रमिक और चरणबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें संज्ञानात्मक विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। सिंपल, इनका कहना है कि बाल विकास जो प्रक्रिया है ये क्रमिक तौर पर होती है और चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्रमिक प्रक्रिया होती है और चरणबद्ध प्रक्रिया मतलब क्रम से होती है और चरणबद्ध, स्टेज बाय स्टेज होता है, ठीक है। सपोज जैसे हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं? हम पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं, फिर चैप्टर सेकंड, फिर चैप्टर थर्ड, है ना। इसको हम क्या कह रहे हैं? स्टेज कह रहे हैं। पहले हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया अपना, फिर चैप्टर सेकंड, फिर चैप्टर थर्ड। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं चरणबद्ध, मतलब स्टेज बाय स्टेज जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम चरणबद्ध कहते हैं, और क्रमिक होती है, ठीक है। तो क्रमिक और चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक विकास जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पियाजे जी इसमें क्या संज्ञानात्मक विकास को जोड़ दिए हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास पर जोड़ दिए इन्होंने। इनका ये कहना है कि बाल विकास एक क्रमिक और चरणबद्ध प्रक्रिया है, सिंपल सी बात है। लेकिन इनका ये कहना है कि संज्ञानात्मक विकास इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समझ में आ गया? जीन पियाजे जी का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। क्या इन्होंने कहा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें ताकि हम इसको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन में और अच्छी तरीके से समझ पाए। चलिए आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। विकास और वृद्धि में हम अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम परिभाषा के तौर पर बात करें तो वृद्धि शारीरिक आकार, ऊंचाई, वजन आदि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। क्या कहा गया है? शरीर का आकार बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती है, वजन, इन सब में परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं जो कि मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, इसको मापा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम विकास की परिभाषा देखें तो विकास के परिभाषा में क्या लिखा गया है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक सभी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन। क्या कह रहे हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, इन सभी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव, ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंजेस जिसको हम माप नहीं सकते, पहला। दूसरा, वो इनर्ट होता है, राइट, अंदर से होता है, कह सकते हो, बाहर से भी होता है, अंदर से भी होता है, दोनों तरीके से होता है। तो मतलब चाहे वो शारीरिक चेंजेस हो, चाहे वो मानसिक मतलब सोचने की क्षमता, चाहे सामाजिक, समाज में बैठने की, बोलने की, समाज को समझने की, समाज के साथ कन्वर्सेशन करने की, संज्ञानात्मक, इन सभी चेंजेस को, इन सभी में परिवर्तन को या चेंजेस को हम क्या कहते हैं? गुणात्मक। मतलब इन सभी चेंजेस को, इन सभी के चेंजेस को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, सिंपल। मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है उसे हम कहते हैं विकास। समझ में आ गया? जिसको हम नापते हैं, चाहे वो किलो में है, चाहे वो लीटर में हो, चाहे वो इंचेस में हो, जिस चीज को हम मापते हैं उसको हम ग्रोथ कह देते हैं, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम विकास कह देते हैं, सिंपल, राइट। चलिए दूसरा प्रकार क्या होता है? प्रकार में हम समझते हैं तो वृद्धि या ग्रोथ जो है वो क्वालिटेटिव होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो वृद्धि और ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है।
लेकिन विकास जो है वो गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, ग्रोथ को हम माप सकते हैं लेकिन विकास को हम माप नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। राइट। तीसरा, सीमा। जो ग्रोथ है, वृद्धि जो है, एक निश्चित उम्र के बाद वो रुक जाती है। ठीक है, एक निश्चित उम्र के बाद क्या होती है, रुक जाती है। जैसे 18-20 साल की उम्र के बाद नॉर्मली हाइट रुक जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा वृद्धि हो गया, ग्रोथ हो गया। लेकिन डेवलपमेंट, विकास, विकास जो है पूरी जिंदगी चलता रहता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया, वही एग्जाम्पल है कि बच्चे का कद बढ़ना। बच्चे का जो कद है वो बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित समय तक कह सकते हो, या फिर एक स्टेज तक बढ़ता है, पूरा लाइफ नहीं बढ़ता है। ठीक है, लेकिन वहीं बच्चा बोलना और चलना सीखता है, वो मरते दम तक सीखता है, कुछ ना कुछ नई चीजें मरते दम तक सीखता है। ऑलराइट, तो आई होप कि आप सबको वृद्धि और विकास में अंतर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाल विकास की विशेषताएं। ठीक है, अब बाल विकास की हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली जो विशेषता है वो ये है कि विकास निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, अपन ने पीछे समझ लिया है निरंतर क्या होता है, क्रमबद्ध क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो पहला क्या है, बाल विकास जो है, जो विकास है वो निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, विकास की गति व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होती है। समझ में आ रहा है क्या? देखिए क्या होता है, सपोज करो क्लास में दो बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा ऐसा है जो टीचर के समझाने पर वो तुरंत उस चीज को अपने माइंड में बिठा लेता, मतलब उसके दिमाग में घुस जाता है कह सकते हो, या फिर टीचर का एक्सप्लेनेशन उसके दिमाग में समझ में आ जाता है, मतलब उसको समझ में आ जाता है। लेकिन वही दूसरा बच्चा ऐसा है जिसको जल्दी समझ में नहीं आता है। वो एक बार दो बार उसको रिपीट करना पड़ता है, कई बार उसको लिख के याद करना पड़ता है, कई बार उसको बोल के याद करना पड़ता है, तब जाके उसको उसके दिमाग में वो चीजें समझ में आती हैं जो टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्यक्ति टू व्यक्ति क्या है, पर्सन टू पर्सन क्या है, वेरी करता है। कि एक बच्चा ऐसा है जो जल्दी किसी चीज को सीख पाता है, एक बच्चा ऐसा है जो थोड़ा टाइम लगा के सीखता है। तो इसका मतलब ये है कि विकास की गति जो है व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तीसरा समझते हैं, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे आनुवंशिकता का मतलब क्या है, पर्यावरण का मतलब क्या है, चलिए समझ लेते हैं। आनुवंशिकता को इंग्लिश में हम कह सकते हैं जेनेटिक्स, मतलब ऐसी गुण, ऐसे क्वालिटी, ऐसी चीजें जो आपको आपके माता पिता से मिली हैं, उसे हम कह दे सकते हैं अनुवांशिकता, जेनेटिक्स कह देते हैं। पर्यावरण, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, उनसे जो हम सीखते हैं, जो समझते हैं, जो कुछ भी हमें उनके द्वारा मिला है, उसको हम पर्यावरण कह सकते हैं। ठीक है, अनुवांशिकता समझ में आ गया, ऐसी चीज जो हमारे पूर्वजों से आई है, यानी माता पिता दादा दादी से आई है, उसे हम आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स कह सकते हैं। पर्यावरण, जो हमारे आसपास से जो हम सीखते हैं, वो हम पर्यावरण कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन में क्या कहा गया है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। सिंपल सी बात है यार, प्रभावित तो होगा ही, क्योंकि कुछ चीजें उसको मिल रही है ना यार, तो वो सारी चीजों को वो जल्दी ग्रैब करेगा जो उसके आसपास है। सिंपल सी बात है, जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती है हम उसको थोड़ा सा कभी कभी जल्दी सीख लेते हैं। जो हमें रोज वो चीजें मिलती रहती है उसको हम जल्दी सीख लेते हैं, आसानी से नहीं कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी चीजें जो हमें रोज मिलती है वो हमें याद रहती हैं। राइट, तो वो पर्यावरण हो गया। समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है, प्रभावित तो पड़ेगा ही। यही इस लाइन का कहना है कि विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। सिंपल। अब चौथी लाइन क्या कहती है, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, हेड टू टो और इनर टू आउटर। तो विकास क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब क्रमशः चलती है। ठीक है, इंटर कनेक्ट होती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। समझ में आ गया? चाहे वो हेड टू टो हो, चाहे वो इनर टू आउटर हो। समझ में आ गया? अभी पांचवी
क्वालिटी हम समझते हैं, पांचवी विशेषता हम समझते हैं। तो विकास के सभी आयाम, विकास के जो सभी आयाम हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, ये सभी आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। समझ में आ गया? सॉरी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो विकास के जो सभी आयाम हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं, चाहे वो शारीरिक, चाहे संज्ञानात्मक, चाहे सामाजिक, चाहे भावनात्मक, कोई भी हो, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं बाल विकास के प्रमुख आयाम। ठीक है, डायमेंशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इन सबके प्रमुख आयाम, बाल विकास के हम प्रमुख आयाम को देख लेते हैं। पहला हमारे पास शारीरिक विकास। अब ये शारीरिक विकास क्या होता है वही एक्सप्लेन किया गया है, फिजिकल डेवलपमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो शरीर की संरचना, मांसपेशियों की वृद्धि, वजन, ऊंचाई आदि, इन सब को हम क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। सिंपल, ठीक है। इन सब के चेंजेस को हम शारीरिक विकास कह देते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट कह देते हैं। दूसरा हमारे पास है संज्ञानात्मक विकास, जिसको इंग्लिश में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? सोचने, सीखने, निर्णय लेने और समस्या से सुलझने की क्षमता। समझ में आ रहा है? आपकी सोचने की क्षमता, आपकी सीखने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपको किसी भी समस्या से निवारण लेने की या उस समस्या से कैसे सुलझें, उस समस्या से कैसे उस समस्या को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उन सब की क्वालिटी को, उन सब की क्षमता को क्या कहा गया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा गया है। ठीक है, हिंदी में कहें तो संज्ञानात्मक विकास कहा गया है। समझ में आ गया? अभी तीसरा हमारे पास है सामाजिक विकास, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। दूसरों से बातचीत, टीम वर्क, मित्रता और समाज में घुलने मिलने की क्षमता। मतलब किसी दूसरे से अगर हम बातचीत करने जा रहे हैं, किसी दूसरे से अगर हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उस कन्वर्सेशन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अच्छा कन्वर्सेशन बनाया जाए, कैसे सामने वाले से हम अच्छे तरीके से बातचीत कर पाए, उसी क्षमता को हम कहते हैं सामाजिक। कैसे टीम के साथ काम किया जाए, है ना? अगर हमारे पास टीम क्रिएट करके हम उस टीम के साथ कैसे काम को जल्दी कर पाए और अच्छी तरीके से कर पाए, उसी क्षमता को, उसी प्रोसेस को, उसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक। मित्रता, फ्रेंडशिप और समाज में घुलने मिलने की क्षमता, है ना? हमारे सराउंड में, हमारे सपोज हमारे घर में हम कैसे घुलते मिलते हैं, हमारे रिश्तेदारों से हम कैसे घुलते मिलते हैं, हमारे समाज में कैसे घुलते मिलते हैं, हम अपने क्लास में कैसे घुलते मिलते हैं, अपने मित्रों से कैसे घुलते मिलते हैं, ये सब क्या कहलाती है? सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास कहलाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ये इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशन, भाव, अपनी भावनाओं में कंट्रोल। सिंपल, राइट? चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो डर हो, चाहे आत्म संयम हो, इन सभी भावनाओं को में नियंत्रण करने को हम भावनात्मक विकास कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। आप अपने खुशी पर कैसे संयम रख रहे हैं, आप अपने गुस्से पर कैसे संयम रख रहे हैं, अपने गुस्से को कैसे शांत कर पा रहे हैं, अपने डर को कैसे भगा पा रहे हैं, डर पे भी कैसे एक सही निर्णय ले पा रहे हैं, अपने आत्म संयम को कैसे बचा के रख पा रहे हैं, इन सभी भावनाओं के नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? भावनात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। पांचवा हमारे पास है भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा कैसे और कितनी तेजी से भाषा सीखता है, बच्चा कैसे और कितनी तेजी से भाषा सीखता है, यह कहलाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। आई होप आपको यह समझ में आ गया है बाल विकास की प्रमुख आयाम। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट देखने वाले हैं। चलिए समझते हैं। पहला हमारे पास आनुवंशिकता, इसको हमने पहले पढ़ लिया, आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आनुवंशिकता, जिसको इंग्लिश में हम जेनेटिक्स भी कहते हैं, इसका मतलब होता है माता पिता से मिलने वाले गुण, जैसे बुद्धि, शारीरिक बनावट।
ये क्या होती है? आनुवंशिकता, जेनेटिक्स होती है। दूसरा हमारे पास पर्यावरण, एनवायरमेंट, परिवार, समाज, संस्कृति, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, इन सब से हमें जो सीख मिलती है, इन सब को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण, एनवायरमेंट कहते हैं। ठीक है, हमारे परिवार जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे समाज जो हमारे आसपास रहती हैं, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारी आर्थिक स्थिति, इन सब को हम पर्यावरण कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। कहा जाता है ना, आपका एनवायरमेंट कैसा है, जैसा आपका एनवायरमेंट होगा वैसा आप भी बनोगे, नॉर्मली तौर पर, है ना। 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हर जगह पे एक्सेप्शन है, अपवाद हर जगह पे है ना। तो अगर अपवाद पे नहीं जाए तो 90% वही चीज होता है जो नॉर्मली देखा जाता है, राइट। चलिए, तीसरा हमारे पास है पोषण, न्यूट्रिशन, सान सॉरी पोषण, न्यूट्रिशन, संतुलित आहार से शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। सपोज अगर आप एक अच्छे डाइट पे हो, है ना, अगर आप जिम जा रहे हो, सपोज करो आप जिम जा रहे हो और अपने डाइट को आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर पा रहे हो, तो आप अगर जिम जा रहे हो तो आपकी शरीर जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। सपोज अगर आप बाइसेप बनाना चाहते हो, अगर आप ट्राइसेप अपनी बॉडी को अच्छी फिजिक्स देना चाहते हो, तो अगर आप एक अच्छी डाइट प्लान करके काम करोगे, अच्छी डाइट मेंटेन करोगे, तो आपकी जो शरीर है वो जल्दी मेंटेन होगी, जल्दी बनेगी। ठीक है, आपका जो मानसिक विकास है, सोचने की जो मानसिक विकास है ना, आपका जो दिमागी विकास है वो जल्दी मेंटेन हो पाएगा, जल्दी उसमें ग्रोथ आ पाएगी, वो उसमें जो उसका जो विकास है वो जल्दी हो पाएगा अगर आप एक अच्छी डाइट प्लान करते हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। स्वास्थ्य, हेल्थ, हेल्थ क्या है? बीमारियां, टीकाकरण, जीवन शैली, सब बीमारियां हेल्थ, हेल्थ है ना। हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं उसे हम कहते हैं हेल्थ, सिंपल। बीमारियां, टीकाकरण, जीवन शैली, ये हेल्थ हो गई। पांचवा हमारे पास है सीखने का माहौल, लर्निंग एनवायरमेंट। अब लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है? स्कूल आ जाता है हमारा, शिक्षक आ जाते हैं, खेल कूद आ जाता है, किताबें याद, इन सब से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। इन सब से यहाँ से हमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट मिलता है ना, कुछ सीखने का माहौल मिलता है। स्कूल जाते हो, बच्चों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ जब बैठते हो तो कुछ भी काम करो, एक माहौल मिलता है। सपोज 4 बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ोगे, है ना। तो यहां से क्या हो रहा है? एक एनवायरमेंट, एक सीखने का माहौल मिल रहा है, राइट। इसी को हम कह देते हैं सीखने का माहौल। यहां से हमारा चैप्टर खत्म होता है और अब हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज। आई होप आपको चैप्टर प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है, एक भी पॉइंट में डाउट है, एक भी शब्द में अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो आप प्लीज कमेंट में पूछना ना भूलें अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, क्योंकि इस बार हमें सीटेट क्रैक ही करना है। इसीलिए मैंने एकदम बेहद खास कोर्स आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। आप देख पा रहे हो एकदम प्रॉपर, एक एक वर्ड, एक एक चीज मैंने मेंटेन की है ना। हाँ, कचड़ा नहीं भरा अपन ने, जो जो जरूरी है वही भरा अपन ने। बट डोंट वरी, जो चीजें छूट रही वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो हमारे एक्सप्लेनेशन में आ जाएगी। अब बस आप ध्यान से सुने और इस नोट्स को नोट डाउन करें अपने कॉपी में, इसको बार बार रिपीट करें, दोहराएं। आप 100% सीटेट के एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन का नाम क्या है? बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? आपको बताना है। आप कमेंट पे आंसर दो, जवाब दो इसका। बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया? जब भी आप वीडियो देखो, डोंट वरी, ये मत सोचो कि यार वीडियो काफी पुरानी है या कब की अपलोड है फिर भी मैं आंसर दे रहा हूं, ये मत सोचो, क्योंकि ये सोचोगे तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सोचना छोड़ दो, बस अब आप जवाब देना स्टार्ट करो, दैट्स इट, सिंपल। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आपको समझ में आया, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है आपने कमेंट में तुरंत लिख दिया, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, सिंपल। ठीक है, मैं खुद चेकआउट करूंगा तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ, सामने वाला बंदा अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है ना। तो मुझे रिस्पॉन्स जरूर करिए आप, मैं रिस्पॉन्स जरूर चाहता हूं आप लोगों से। चलिए
पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? पहली, असंतुलित है क्या? जो प्रक्रिया है बाल विकास का, क्या वो असंतुलित है? क्रमिक और निरंतर है क्या? क्या अचानक होने वाली है? क्या अव्यवस्थित है? आपको कौन सा लगता है इसमें, कौन सा सही है? देखो, असंतुलित तो नहीं है, अव्यवस्थित भी नहीं है, अचानक होने वाली मतलब अचानक से नहीं होती है, तो क्या आता है? बी, क्रमिक और निरंतर। बाल विकास की जो प्रक्रिया क्या होती है? क्रमिक होती है और निरंतर होती है, लगातार होती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर नंबर बी हो गया, क्रमिक और निरंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विकास मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव होता है? सॉरी, ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा विकास हमारा मात्रात्मक है या फिर क्वांटिटेटिव होता है। पहला सामाजिक विकास, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास संज्ञानात्मक विकास, और चौथा ऑप्शन हमारे पास भावनात्मक विकास। देखो, क्या लगता है आपको, क्या हम सामाजिक विकास को माप सकते हैं? क्वांटिटी कर सकते हैं इसकी? नहीं कर सकते हैं। क्या शारीरिक वृद्धि को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सी नंबर भी देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास को क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भावनात्मक विकास को क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी नंबर, शारीरिक वृद्धि को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव। हमारा मात्रात्मक विकास होता है कौन? शारीरिक वृद्धि। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास से संबंधित नहीं है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक सीधी रेखा में चलता है। क्या विकास एक सीधी रेखा में चलता है? नहीं चलता है। ऑप्शन सी, यह विभिन्न दरों से होता है। बिल्कुल सही बात है, विभिन्न दरों से होता है। यह क्रमबद्ध और संगठित होता है। क्रमबद्ध भी होता है, संगठित भी होता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन में पूछा गया विकास से संबंधित नहीं है, ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो विकास से संबंधित नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है कि यह एक सीधी रेखा में चलता है। यह एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। ऑल राइट, सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ गया। राइट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यह एक क्या है? सीधी रेखा। इसका आंसर जो है, यह एक सीधी रेखा में चलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ है? ये व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, सभी बच्चों का विकास समान होता है। दूसरा ऑप्शन है, सभी बच्चे समान रूप से सोचते हैं। तीसरा ऑप्शन है, सभी बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है। चौथा ऑप्शन हमारे पास है, विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपने देख लिया, क्वेश्चन आपने देख लिया, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी लिखिए। लिख दिया आपने कमेंट बॉक्स में आंसर? चलिए आंसर देख लेते हैं, क्या आपका सही है कि गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो सिंपल आपने पढ़ के ही समझ लिया होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नता कैसी होती है? हर एक बच्चों में अलग अलग होती है। अपन ने पढ़ा था, भिन्न भिन्न व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करती है। अपन ने थ्योरी में पढ़ा है, राइट। तो सभी बच्चों की विकास दर जो है वो अलग अलग होती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर सही हो गया। ऑलराइट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। विकास की प्रक्रिया किस दिशा में होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम। सिर से पांव की ओर, बाहर से अंदर की ओर, केवल दाएं से बाएं, यादृच्छिक, रैंडम। विकास की प्रक्रिया किस दिशा में होती है? किस दिशा में होती है? ऑप्शन अपन ने देख लिया है। अगर याद हो तो हमने थ्योरी में पढ़ा था, हेड टू टो, पढ़ा था कि नहीं? अपन ने थ्योरी में पढ़ा था हेड टू टो, सिर से पांव की ओर। इसका आंसर क्या हो गया? सिर से पांव की ओर। बाहर से अंदर, बाहर से अंदर नहीं होकर इनर टू आउटर होता तो भी हो सकता था, है ना। केवल दाएं से बाएं बिल्कुल गलत है। यादृच्छिकता बिल्कुल गलत है। नंबर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूजन है।
कुछ बच्चों को मुझे लगता है 100% होगा कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे सिर से पांव, बाह्य से अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया है 5वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, वृद्धि यानी ग्रोथ से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन हमारे पास है मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, केवल मानसिक विकास, केवल सामाजिक विकास। ग्रोथ से क्या तात्पर्य बताइए। ग्रोथ वृद्धि, इसको हम माप सकते हैं, अपन ने पढ़ा था। तो यहां पे क्या कह सकते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन ए सही है, मात्रात्मक परिवर्तन, राइट। ना तो गुणात्मक परिवर्तन सही है, ना तो केवल मानसिक विकास सही है, ना केवल सामाजिक विकास है। आंसर इसका क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, सॉरी 7 से देख लेते हैं। विकास डेवलपमेंट में क्या शामिल होता है। विकास में क्या शामिल होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, केवल आनुवंशिकता परिवर्तन। विकास में क्या शामिल होता है बताइए। ऑप्शन देख लिया अपन ने, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, आंसर जो है कमेंट में जल्दी से लिखिए, क्या क्या होता है। विकास ना तो केवल शारीरिक परिवर्तन है, ना तो केवल मानसिक परिवर्तन है, ना तो केवल आनुवांशिकता परिवर्तन है तो क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विकास। विकास किसका होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। वृद्धि में केवल वजन और ऊंचाई बढ़ती है। बी में केवल बी विकास केवल जन्म के बाद शुरू होता है। वृद्धि और विकास समान होते हैं। विकास केवल बचपन तक सीमित होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, वृद्धि में केवल वजन और ऊंचाई बढ़ती है। वृद्धि में क्या होती है, केवल वजन और ऊंचाई बढ़ती है, क्या सही है। ऐसा तो सही नहीं है यार, वजन बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन केवल नहीं बढ़ता है ना, बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। क्या लगता है आपको। बिल्कुल सही सोचा आपने। वृद्धि में जो होता है वजन और ऊंचाई ही बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास, विकास में केवल जन्म के बाद शुरू होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। विकास केवल जन्म के बाद से शुरू होता है, क्या सही है, नहीं सही है। सी वृद्धि और विकास समान होते हैं, बिल्कुल गलत है। विकास केवल बचपन तक सीमित होता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए सही हुआ इसका, वृद्धि में केवल वजन और ऊंचाई बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम, विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पहला आनुवंशिकता, दूसरा पर्यावरण, तीसरा दोनों ए और बी, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं बताइए। आनुवंशिकता बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण बिल्कुल सही बात है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों ए और बी दोनों ही प्रभावित करते हैं, ठीक है, विकास को। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 10वां नंबर, बच्चे के विकास को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है बताइए। ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल पोषण, केवल माता पिता की शिक्षा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, केवल सामाजिक परिवेश। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, दोनों, सी नंबर। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, सी आंसर हमारा सही हो गया। सॉरी। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विकास में आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स की क्या भूमिका होती है। यह पूरी तरह से विकास को नियंत्रित करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। तीसरा, यह केवल शारीरिक विशेषता को प्रभावित करता है।
चौथा, यह बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। हम एक काम करते हैं, आपको 10 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग इस 10 क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका सही आंसर क्या है वो हम इवनिंग में देखने वाले हैं। इसकी वीडियो हम शाम को 7 बजे अपलोड करते हैं, ठीक है। अपन ने 10 क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है। आप क्वेश्चन में आपको दे देते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, और इसका आंसर हमें कमेंट में कीजिए, और इसका आंसर सही है क्या गलत है वो हम इवनिंग में इसकी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन लिख लीजिए आप जल्दी से, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए। तो बाकी क्वेश्चन का आंसर हम क्या करते हैं, इवनिंग में देते हैं, और सारे क्वेश्चन भी इवनिंग में लेके आएंगे। तो 11वां क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसका आंसर हमने बता दिया, लिख लीजिए। यह बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। क्या किया जाए, आंसर दे दिया जाए कि ना दिया जाए, क्या किया जाए, चलिए दे देते हैं आंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, बच्चे के मानसिक और शारीरिक दोनों बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है, जेनेटिक्स प्रभावित करता है। 12वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ऑप्शन हमारे पास परिवार, पोषण, समाज, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कारक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इसमें से कौन सा कारक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। पर्यावरण, परिवार बिल्कुल सही है, पोषण गलत, समाज सही है। पोषण भी इन्वायरमेंटल हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी इन्वायरमेंटल में ही आएगा, पर्यावरण में आएगा, क्योंकि उसको हम रोज खाते पीते हैं, है ना, पोषण आएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो तीनों फैक्टर्स जो हैं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर कहलाते हैं, पर्यावरणीय कारक कहलाएंगे, ठीक है। परिवार भी, पोषण भी, समाज भी। तो इसका आंसर डी हो गया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, शारीरिक विकास का एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, भाषा सीखना, हाइट बढ़ना, समस्या हल करने की क्षमता, नैतिक निर्णय। शारीरिक विकास का एक उदाहरण कौन सा है, बताइए। भाषा सीखना क्या शारीरिक विकास है, गलत है। हाइट बढ़ना बिल्कुल सही बात है। समस्या हल करने की क्षमता बिल्कुल गलत बात है। डी, नैतिक निर्णय। तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है, बताइए किससे है। ऑप्शंस देख लेते हैं, सोचने और सीखने की क्षमता से। संज्ञानात्मक विकास है, अपन ने पढ़ा इसको डिटेल में। पहला ऑप्शन है सोचने और सीखने की क्षमता, क्या यही सही है, लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल लग रहा है। बी देख लेते हैं, केवल भाषा के विकास से, गलत है, ये नहीं लग रहा, राइट। सी नंबर, केवल सामाजिक विकास से, ये भी नहीं लग रहा है। डी, केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से, ये भी नहीं लग रहा है। तो अपन को लग कौन सा रहा था, ए नंबर। तो ए नंबर हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आ गया आंसर, राइट। सोचने और सीखने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं, केवल मेधावी बच्चों को सीखना। क्वेश्चन नंबर बी, केवल विकलांग बच्चों को की शिक्षा, केवल विकलांग बच्चों की शिक्षा। सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। डी, केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा। क्वेश्चन अपन ने क्या पढ़ा था, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कॉमन क्वेश्चन है ये तो यार। केवल मेधावी बच्चों को सिखाना, बिल्कुल गलत है। केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा देना, क्या लगता है ये सही है, बिल्कुल गलत है। सभी बच्चों को समान अवसर देना, ये बिल्कुल सही है। डी नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या है, केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा देना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारे पास सही आ गया, सभी बच्चों को समान अवसर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 16 नंबर,
विकास का क्या अर्थ है? बताइए, ऑप्शन देख लेते हैं। केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पांव की ओर, पैरों से सिर की ओर, कोई दिशा नहीं होती। विकास का क्या अर्थ है? अपन ने ये क्वेश्चन पहले पीछे देखा है, याद करिए, रिकॉल करिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अपन ने देखा सर, सिर से पांव की ओर बढ़ता है, उसी को विकास का अर्थ कहते हैं, राइट। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका जो आंसर है वो सिर से पांव की ओर है। सोलवे का आंसर क्या हो गया? सिर से पांव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया किस कारक में निर्भर करती है? बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला आनुवांशिकता, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है दोनों ए और बी, चौथा है केवल माता पिता की शिक्षा। आंसर बताइए जल्दी से आप लोग, गिव मी आंसर। बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया किस कारक पर निर्भर करती है? भाषा सीखने की जो क्षमता है, भाषा सीखने की जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो निर्भर करती है आनुवंशिकता, इसमें भी बिल्कुल निर्भर करती है, पर्यावरण में निर्भर करती है। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों ऑप्शन, हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 18, किस विकासात्मक ऑप्शन नंबर 18, किस विकासात्मक क्षेत्र में आत्म संयम और आत्मसम्मान आता है? किस विकासात्मक क्षेत्र में आत्म संयम और आत्मसम्मान आता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। शारीरिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, भावनात्मक विकास में, सामाजिक विकास में। इसका कौन सा आंसर हो सकता है? आत्म संयम और आत्मसम्मान का जो विकास है वो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक विकास में होता है, राइट। ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक विकास में हम सीखते हैं कि आत्म संयम कैसे करें, आत्मसम्मान कैसे, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती है? भावनात्मक विकास में आती है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विकास एक, ऑप्शन है हमारे पास यादृच्छ रैंडम, क्रमबद्ध, अव्यवस्थित और रुकने वाली। तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है? क्रमबद्ध प्रक्रिया है, राइट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आंतरिक से बाहरी प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का क्या अर्थ है? आंतरिक से बाहरी प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हमारे पास, बाहरी से आंतरिक विकास, सिर से पांव की ओर विकास, सी है केंद्र से बाहरी हिस्सों की ओर विकास, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आंतरिक से बाहरी विकास का क्या अर्थ है? आंतरिक से बाहरी विकास का क्या अर्थ है, ये बताइए। अर्थ पूछ रहा है ना। पहला ऑप्शन है बाहरी से आंतरिक विकास, ठीक है, ये तो क्वेश्चन ने लिख दिया है। सिर से पांव की ओर विकास, केंद्र से बाहरी हिस्सों की ओर विकास, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको आंसर कौन सा होने वाला है? बताइए। तो आंसर हमारा सही हो गया सी नंबर, केंद्र से बाहरी हिस्सों की ओर विकास। क्या हो गया? केंद्र से बाहरी हिस्सों की ओर विकास, ये कहलाता है आंतरिक से बाहरी, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। आशा है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी और आज आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और आई होप मैंने एक अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है सारी चीजें, सारे टॉपिक्स चैप्टर फर्स्ट के, बाल विकास की अवधारणा के। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है, कुछ भी आपको अच्छा लगा है, तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जो भी सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम आपको सीडीपी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने इसी चैनल ऋषिकेश लर्निंग एकेडमी में। तब तक के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए। और ध्यान रखिए जो चैप्टर हमने पढ़ाया है इस चैप्टर को रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। इसको एक नोटबुक में नोट डाउन करें और प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें और इन क्वेश्चन को बार बार देखें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, राइट। और ढेर सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से हम लेके आने वाले हैं, वो हम इवनिंग तक में उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। चलिए, धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। इससे एक चीज़ और पता चलता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, आप में एक दृढ़ संकल्प है अपने पेपर को निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो ज़रूर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे अगर आप हमारे साथ बने रहते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।